So, who would like to read today's chapter? आज का चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम पूरा दिन में बहुत बार नेगेटिव होते हैं, जाने में अनजाने में, क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट मोड है वो वही है, सबसे पहले नेगेटिव की तरफ जाता है ना। अगर किसी के घर में कुछ होता है ना, कुछ अच्छा भी होता है तो एक डर आता है, हाय ऐसा ना हो जाए या सब कुछ ठीक ठीक से हो जाए। अगर किसी ने अपने घर में कोई फंक्शन रखा है तो सबसे पहले हम, मतलब मैं भी अगर कुछ काम शुरू करती हूँ तो सबसे पहले जाके अरदास करती हूँ कि निर्विघ्नता से हो जाए ये काम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं ये काम बिगड़ ना जाए। है कि नहीं है? आप लोग बताओ, ऐसा आता है मन में कि नहीं आता है? somebody unmute and say. Yes, आता है। absolutely, all the time. Yeah. So anytime you're going to do something good and you're excited about it, it's not that you're not excited, but there's a, that lurking fear somewhere, that negative thing always there, है ना? तो हमने प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं हम लोग कि उस नेगेटिव जो फीलिंग्स आती हैं या थॉट्स आते हैं, उन इमोशंस को हमने किसी तरह से वहां से हटा के सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को एस्टैब्लिश करना है। उसी की प्रैक्टिस करें ना हम लोग, सो दैट वी स्टे अबव द लाइन वाले इमोशंस एंड फीलिंग्स में। जो मैंने चार्ट शेयर किया हुआ है उसमें जो अबव द लाइन वाले फीलिंग्स हैं, हमको मैक्सिमम टाइम उसमें रहना है, हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। बट लाइफ थ्रोज समथिंग और द अदर थ्रू आउट द डे टू ऑन अस, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है ऐसा है जो हमें नीचे की तरफ लेके जाता है, नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ लेके जाता है। सो हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन दोज नेगेटिव सिचुएशंस? ऐसा कुछ नेगेटिव हो जाता है तो उसमें हमें पॉजिटिव कैसे रहना है? सो आज का चैप्टर इज अबाउट दैट। डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल? बिकॉज हम तो सारा दिन हमारे साथ कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले नेगेटिव जाते हैं और उसको लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, और कितना टाइम पकड़ के बैठे रहते हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हमारी लाइफ में हो जाता है तो पूरी पूरी जिंदगी हमारी कितनी बार उस चीज से निकलने में लग जाती है। स्ट्रगल करते रहते हैं, नहीं निकल पाते या निकलना ही नहीं चाहते। अगर किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ, मान लो किसी लड़की के साथ कुछ बदतमीजी हुई बचपन में, एंड वो उस चीज से पूरी जिंदगी नहीं उभर पाती और उसकी पूरी जिंदगी जो है इतनी इम्पैक्टेड होती है उस चीज से। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया और किसी चीज को पकड़ के आप बैठे हो, आप हर बार जब भी लड़ाई होगी वो पुरानी चीजें निकाल के ले आते हो, तुमने ऐसा किया था मेरे साथ, क्योंकि हम उसको पकड़ के बैठे हैं, हम उसको ओवरकम नहीं कर पाए हैं या हम उसको फॉरगेट नहीं कर पाए हैं। वो नेगेटिव थिंग हमारी लाइफ को रन कर रही होती है। सिमिलरली अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1988 में, आई वाज क्रॉसिंग द रोड और एक स्कूटर वाले ने आके मेरे को मारा एंड मेरी राइट लेग, आई फ्रैक्चर्ड माय राइट लेग। आई वाज बेड रिडन फॉर 6 मंथ्स बिकॉज उस टाइम पे ये क्या कहते हैं, प्लेट्स वगैरह लगा के वो सब नहीं करते थे, शुरू हुआ था उस टाइम, बट इट वाज नॉट वेरी रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। सो वो कन्वेंशनल वे से वो प्लास्टर वगैरह लगा के करा। कितना टाइम तक मैं सड़क नहीं क्रॉस कर पाती थी बिकॉज दैट नेगेटिव फीलिंग इज टू कम, फिर कोई आएगा और मार देगा। ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें आज भी उतना तकलीफ पहुंचाते हैं, या आज भी हम उनको पकड़ के बैठे हुए हैं और हमें जिंदगी में कहीं ना कहीं अटका रहे हैं। हम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें वापस पीछे खींच लेते हैं। क्योंकि जब तक आप पीछे की चीजें पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक पास्ट को नहीं छोड़ोगे, तो आप अपना फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकते हो। पर दैट इज पास्ट, बट व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंट आल्सो? प्रेजेंट में भी तो ऐसी सिचुएशंस आती है ना। व्हाट इफ वी लर्न कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, उसमें से हम अच्छा क्या ढूंढ सकते हैं? क्योंकि हर चीज में, जब कुछ लोग, जैसे पुराने लोग कहा करते थे ना, जो भगवान करता है अच्छा करता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, पर हमें उस टाइम नहीं दिख रही होती है ना।
और हम लोगों ने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि किसी टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ जो हमें लगता है कि दिस वाज वेरी अनफेयर, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ, एंड यू आर रियली फीलिंग वेरी डाउन एंड impacted by it, upset about it. But over a period of time, when you see a bigger picture, आप अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर देखते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि वो जो इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। उसने आपको एक ऐसा पुश दिया जिससे कि आप अपनी जिंदगी में राइट डायरेक्शन में मुड़ गए या आप अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ गए। तब आपको लगता है कि हाँ, वो चीज सही हुई थी उस टाइम मेरे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता या आज यहाँ नहीं होती जहां मैं आज हूँ। अनम्यूट एंड टेल मी, ऐसा हुआ है कि नहीं आपकी लाइफ में, कि आपने बाद में Yes, देखा और आपको रियलाइज हुआ कि बहुत सही हुआ था उस टाइम पे? true ma'am, true. या पर उस टाइम हमें लग रहा होता है कि दिस इज वेरी अनफेयर, ये हमारे साथ क्यों हुआ, ये इंसिडेंट हमारे लिए मतलब उसके उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। सो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, हमारा एम क्या है, टू लिव हमारे मनचाही जिंदगी, हमारी ड्रीम लाइफ जैसी हम जीना चाहते हैं। और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? स्टेइंग इन गुड फीलिंग्स। एंड स्टेइंग इन गुड फीलिंग्स में क्या हेल्प करता है? हमारा ग्रेटिट्यूड। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। मनचाही जिंदगी चाहिए तो गुड फीलिंग्स में रहना है, और गुड फीलिंग्स में रहने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ग्रेटिट्यूड, राइट? तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में हम किस तरह ग्रेटिट्यूड से उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। So I really want somebody to nominate their name who's going to read today's chapter. Good morning. Good morning. Rajiv Dixit this side. If you allow me, sorry for not being available for 2-3 days. And yeah, Rajiv ji, good morning, and thank you so much for jumping in and taking this opportunity of reading. If you allow me, I can read the chapter. Yeah, of course you can read it. The only thing I would like to say is, even if you have missed the session, I hope you have seen the video and done the practices. So that is very important. I'm initially stage, I'm a very poor student. No problems. We all are learning. And I'm not able to complete the assignments and all those things. A lot of problems means I start at 7:30 and comes back at 9, say. So really, at times the end of the hook doesn't always have a fish. तो राजीव जी एक छोटी सी बात बोलूंगी, क्योंकि जो असाइनमेंट्स है ना, इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो द ओनली थिंग इज कि आप चाहते क्या हो, इस सेशन में आ क्यों रहे हो। अगर आप इस सेशन में इसलिए आ रहे हो कि आप अपना कुछ ज्ञान वृद्धि करना चाह रहे हो, तो वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जिंदगी जहां है वहां से कहीं आगे बढ़ जाए, किसी भी एरिया में, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, अगर आप उसको आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो है प्रैक्टिस। और वो है आपकी जो प्रैक्टिसेस रोज की है, अगर आप उसको करोगे तो वो जो ग्रेटिट्यूड का मोमेंटम बनेगा, वो मोमेंटम आपकी जिंदगी में उन चीजों को करीब लेके आएगा। सो इट्स ऑल योर कमिटमेंट लेवल कि आप किस कमिटमेंट से इस सेशन में आ रहे हैं। सो हमारा तो यही, हमारा इंटेंशन यही है कि आप जिस भी कमिटमेंट से आ रहे हैं, आप उस कमिटमेंट में आगे बढ़ पाएं और अपने सपनों की दुनिया के पास पहुंच जाएं, और जो मैजिक आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो हो जाए आपकी जिंदगी में। और उसके लिए मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, बेशक थोड़ा सा टाइम रोज निकालना पड़े। अगर आपने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है पूरे दिन का 7:30 बजे से 9 बजे तक का, उसमें कहीं ना कहीं आप आधा घंटे का स्लॉट या 15 मिनट का स्लॉट अपने लिए इसके लिए रखें, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आई डोंट नो उसमें आप अपने लिए कितना कर रहे हैं। ये वाली जो प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपके अपने लिए है। दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ। बाकी टाइम हम सारी दुनिया के काम कर रहे होते हैं, हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए जा रहे हैं, है ना, इन सब चीजों में लगे होते हैं, अपने लिए हम टाइम नहीं निकालते हैं।
but this is something which you actually can do it for your own self. और उसके लिए अगर 15-20 मिनट आप, आई थिंक 15-20 मिनट से ज्यादा लगते नहीं है किसी भी काम, किसी भी एक्सरसाइज में, अदर देन ऑफ कोर्स जिसमें आपको बैठ के सोचना है, और वो सोचने का काम तो आप ट्रैवल करते भी कर सकते हैं ना, उसके लिए तो आपको स्पेसिफिकली अलग से बैठने की जरूरत भी नहीं है। और जहां पर भी अगर आप ग्रेटिट्यूड सुबह सुबह लिख लेते हैं तो पूरे दिन का आधे से ज्यादा काम तो हो ही गया आपका। बट द ओनली सजेशन आई वुड मेक इज कि आपने अगर अपना शेड्यूल बनाया हुआ है तो कीप 15-20 मिनट्स का स्लॉट इन दैट फॉर दिस आल्सो, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। या Okay. Thank you. Can I start reading? या प्लीज गो अहेड, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. jumping Thanks a lot. Thanks a lot to everyone. Day 7, the magical way out of negativity. ओके अगर आप ये पिक्चर को देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, एनीबॉडी whoever wants to say, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई बोलो, क्या Hello. दिखाई दे रहा है आपको? ये ऐसा लग रहा है कि एक रूम है जो बंद है, उसके बाहर वो दरवाजा खुल रहा है और बहुत सारा लाइट और एक अद्भुत सा दृश्य आगे है। तो आपकी जिंदगी में अभी जो भी एरिया है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो मनी का हो, या आपके करियर का हो, बेसिकली यही 4 मेन हमारे होते हैं ना लाइफ के, जो 4 मेन एरियाज होते हैं। इस एरिया, इन चारों में से कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, यानी कि वहां पर अंधकार है, वहां पर अंधेरा है, क्योंकि वैसी जिंदगी नहीं है जैसे आप चाह रहे हो, तो वहां अंधेरा है। और उस अंधेरे में अगर आपको कोई दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है और उस दरवाजे के उस पार क्या दिख रहा है आपको? दरवाजे के उस पार, उस दरवाजे की झिर्री में से क्या दिख रहा है आपको? Somebody say something. बहुत सारा उजाला दिख रहा है। So there is lot of light, कुछ चमक रहा है ना? Yes, yes. जैसे हमने शुरुआत में बोला था, जादू और मैजिक इज चमत्कार। चमत्कार मतलब कुछ चमकता हुआ। तो जहां पर भी अंधेरा है, जिस भी एरिया में आपके अंधेरा है, उसमें चमत्कार का दरवाजा खुलने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं, तो जो भी एरियाज में आपके लाइफ में नेगेटिविटी है या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कैसे अपनी जिंदगी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैजिक। एंड मैजिक क्या है, हम सबको पता चल चुका है, दैट इज ग्रेटिट्यूड। तो वो चमकता हुआ जो बाहर से उजाला चमक रहा है, वो चमत्कार है जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं इस वाले प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करके। सो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। हाँ जी। Day 7, the magical way out of negativity. A thankful person is thankful under all circumstances. Bahula, a Persian founder of the Baha'is faith. ओके आप लोगों में से कितना लोग लोटस टेम्पल देखा दिल्ली में? I've seen it. और किसी ने नहीं देखा? I've also मैंने seen भी it. It's देखा। beautiful. Yeah. मैंने देखा। So what was your experience when you went inside? It was very peaceful, very serene. There seemed to be oneness over there because the way they made it, it's like, it's like a layered approach. You suddenly, step up to the inner sanctum and then you feel so one with the universe. Yeah. So because वहाँ की vibrations ऐसी हैं. It's a matter of all frequency and vibrations only, ना? So वहाँ पे जो vibrations हैं, वो इतनी strong हैं, इतनी peaceful हैं, that no matter how, how you've been feeling once before you stepped into that hall, the moment you are in that, you actually get, जैसे होता है ना, engulfed in that, and आपको इतना peace महसूस होना शुरू हो जाता है. So what he's talking about is, and I don't know, I've not read about him, but from the experience of that lotus
टेम्पल, यही लगता है कि अगर वैसी वाइब्रेशंस हैं तो वैसी वाइब्रेशंस तभी हो सकती हैं when somebody is grateful all the time. किसी ने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिया है तब वो वहां तक पहुंचा है कोई. So that is what he is saying. When a grateful person is a grateful, no matter what situation is. जैसे हम कहें क्या, जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है या हमारे हिसाब से गलत हो जाता है, हमें लगता है गलत हो जाता है, या कुछ ऐसा चैलेंजिंग आ जाता है, तो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड करना मुश्किल हो जाता है. जैसे मैंने बोला, जब मेरी ये उंगली में हल्की सी सेंसेशन अपने आप होनी शुरू हो गई थी, आई वॉज नॉट एबल टू फील ग्रेटिट्यूड. मेरे को ग्रेटिट्यूड तो दिमाग में ही नहीं आया था उस टाइम. उस टाइम सिर्फ वरी आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है. Yeah, but then we have this practice now. We are able to switch. We are able to flip our thoughts. तो अगर हम जितनी जल्दी उसको फ्लिप कर लेते हैं, उतनी जल्दी ही हम वापस ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, वापस शुक्राने में आ जाते हैं. और जो इंसान ज्यादा से ज्यादा टाइम शुक्राने में रहता है, उसकी जिंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस है. तो वो यही कह रहे हैं कि जो थैंकफुल इंसान होता है, वो हर सिचुएशन में थैंकफुल ही होता है, जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो उसके. And now going forward in this practice, I am sure you all are experiencing this. या अगर आपको पहले सिर्फ नेगेटिव ही दिखता था तो आपको उसमें से निकलने में टाइम लगता था या निकल ही नहीं पाते थे, महीनों लग जाते थे उस चीज में से निकलने में. Now maybe you are able to do it in a day, maybe you are able to do it in 4 days, 3 days. You know that distance is getting shorter. और आप जल्दी से जल्दी नेगेटिव से पॉजिटिव होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हो रहे हैं. I really want you to start looking at this, and this is true. कि आपको अगर पहले ऐसे किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने में घंटों लग जाते थे या पूरा दिन आप उसमें खपते रहते थे, तो आज आप आधे दिन में उसमें से निकल आते हैं, या आप 2 घंटे में उसमें से निकल आते हैं. तो धीरे 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 यू आर गेटिंग इनटू दैट प्रैक्टिस कि कुछ भी सिचुएशन हो और आप जल्दी से जल्दी आप गुड फीलिंग्स में आने की कोशिश करते हो. Am I right or wrong? Yes. आप में से कितने लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं जब मैं ये बात कर रही हूँ? Please unmute and speak. Yes, I am feeling this. Yeah, absolutely true. Yeah. Same Who here. else? Yeah. So I'm 100% sure everybody has started doing this. Knowingly, unknowingly, the shift is happening. If you are aware of it, very good. If you're not aware of it, take my word. It is happening. That shift is happening. Maybe you're not aware of it right now, but it is happening. Now onwards, start looking at it. Start observing. ये पहले कितना टाइम लगता था अगर किसी से झगड़ा हो जाता था या लड़ाई हो जाती थी, तो कितना टाइम गुस्से में और खुंदक में रहते थे, और अब कितना टाइम लगता है. So even if there's a wee bit of change, but there is a shift. Yeah. हाँ जी, पढ़ें. Whether it's relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job. Negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each other, each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity. Because when we take things for granted, we are not giving thanks in return. And we stop the magic happening in our life, as just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing. So must taking things for granted always lead to our life decreasing. Yeah. तो अगर जहां पर भी हमारी लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम है या इश्यूज हैं या कुछ नेगेटिविटी है, तो उसमें रीजन क्या है? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी हैव बीन नॉट ग्रेटफुल इन दैट एरिया. अगर आपकी हेल्थ में अगर आपको कहीं पर भी इशू है, हेल्थ इशू आ रहा है, या आपके मनी से रिलेटेड कुछ इशू है कि आपके पास मनी इज डिक्रीजिंग और दिस लैक ऑफ मनी और व्हाटएवर इट इज. सो एंड अगर आपकी जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप यू नॉट एंजॉयिंग योर जॉब, और यू हैविंग
clashes with the people in your relationships. तो जहां पर भी आपको ये challenges आ रहे हैं, please get it very straight. It is because there is lack of gratitude in that area of your life, and it has been there for very long time. जैसे हम जब रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे ना कि अगर रिलेशनशिप में अगर हमारा एक कंप्लेन होती है, तो वो रिलेशनशिप 10 स्टेप्स नीचे चली जाती है. सिमिलरली आप अगर अपने हेल्थ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी 10 स्टेप्स नीचे चली जाती है. मनी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी 10 स्टेप्स नीचे चली जाती है. एक कंप्लेन की बात कर रही हूं मैं. इमेजिन करो अब तक जिंदगी में आपने इन सब एरियाज में कितनी कंप्लेन्स की हुई हैं. You are not even aware of it. You don't even have iota of idea कि आपने कितनी complaints की हैं. I'm talking when I'm saying आपको मतलब I'm including myself. मुझे भी नहीं पता है कि मैंने कितनी complaints की हुई हैं. Whether it is health, whether it is money, whether it is relationship, any or every area of your life. जहाँ पर भी lack है, जहाँ पर भी it is not as you want it to be. Get it very clearly. There is lack of gratitude. And जहाँ पे ज़्यादा deterioration है, that means वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा complaints की हुई हैं. And उसकी वजह से हमारी life जो है, वहाँ है जहाँ इस time है. हाँ जी. Please पढ़ें. Grateful for your health. Are you grateful for your health when it's good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurt? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Okay, pause. अभी आप मुझे बताएं कि अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं और वो काम कर रहे हैं, तो are you aware of them all the time? Are you being grateful for it? और जब कहीं पे तकलीफ होती है, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम होगी, तो उसको पता चलता है कि उसकी किडनी भी है. उसने पहले कभी इतनी किडनी के बारे में ध्यान भी नहीं दिया कि किडनी भी कुछ होती है जो काम कर रही होती है सारा टाइम, जो हमारी बॉडी को फिल्टर कर रही होती है. Similarly, when you have a job, are you grateful for your job? या आपको तभी अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुलनेस याद आती है जब आपको लगता है कि कंपनी में लोगों को निकाल रहे हैं, तो आपको ये डर लगता है कहीं मेरी बारी ना आ जाए. देन यू स्टार्ट पेइंग, यार थैंक गॉड मेरे पास जॉब है, भगवान जी बनाए रखना मेरी जॉब. देन यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू. एंड I don't know about others, but most of the people have experienced this during lockdown. बहुत सारे लोगों की jobs जा रही थी और सबके मन में कहीं ना कहीं fear था कि कहीं मेरी बारी ना आ जाए, कहीं हमारी कंपनी में ये लोगों को निकालना ना शुरू कर दे. So उस टाइम पे I think people started paying gratitude कि thank God मेरे पास job है, thank God मेरे को 50% ही salary मिल तो रही है, लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है. But there were also people who were cribbing के what is this यार, 50% सैलरी, घर कैसे चलेगा, ये कोई बात होती है, हम तो काम तो उतना ही कर रहे हैं, हमें 50% सैलरी क्यों मिल रही है. So they were not being grateful. तो आप सोच सकते हो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है. But people are only aware of the things only when there is a problem. उससे पहले उनको realization ही नहीं होता है कि हमारे पास ये चीज है जिसके लिए हम grateful हो सकते हैं. हाँ जी, पढ़े. Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Yeah, so till October I was working and I was getting salary every month, and ठीक है 10 निकालते थे, 10% निकालती थी जैसी सैलरी आती थी, and I used to pray to God for giving me salary for the month and all that. But deep down, did I feel gratitude for that salary every month? No. To be very frank,
No. Now when I'm not getting it, I'm getting the value of that. कि जब हर महीने सैलरी आ रही थी, तो it was taken for granted. कि जॉब करें पैसे तो आने ही हैं. Every last working day को सैलरी तो क्रेडिट होनी है. So it was taken for granted. Now when I'm not getting salary because I'm not working, तो अब पता चलता है उसकी कितनी अहमियत थी उस टाइम पे. So similarly, when I had my mother, though she was sick, and I was always saying कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी मम्मी की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. I was always complaining, and many times I really used to get upset about it also. ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे ये सब कुछ सफर करना पड़ रहा है? But now when she is not there, I realize how important, how meaningful it was for me to have her in my life. तो जब हम चीज को खो देते हैं ना, तब हम उसका एहसास करते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्ता है. बट जब वो हमारे पास होती है ना, तो हम उसका ग्रेटिट्यूड करना हमें ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि we take things for granted. So now onwards, start paying gratitude for each and everything you have. हाँ जी, पढ़े. Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Yeah, मुझे मतलब I don't think ये सिंक इन होता है हमारे साथ. मतलब सब कुछ पता होते हुए भी कि लाइफ का कुछ पता नहीं है. कहते हैं ना, हम आदमी है एकदमी, एक सांस के आदमी हैं हम. जो सांस बाहर गई है वो अंदर आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है. और हम जीते ऐसे हैं जैसे हमें तो बस कोई लेके ही नहीं जा सकता इस दुनिया से. सच में हम ऐसे ही जीते हैं. आई डोंट नो, आई कैन टॉक ओनली अबाउट माई सेल्फ. आई हैव सीन माई पेरेंट्स गोइंग, आई हैव सीन अदर पीपल गोइंग अराउंड, बट जब वो सब होता है तो एक एहसास होता है कि हाँ, ये जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है. बट ऑन अ डे टू डे लाइफ, हम मतलब मैं तो ऐसे ही जीती हूँ एज इफ लाइफ इज देयर, गोइंग टू बी देयर फॉरएवर. वो एक टेकन फॉर ग्रांटेड फीलिंग है. हम में से कोई ऐसे नहीं जीता कि पता नहीं आज का दिन कहीं शायद हमारा आखिरी दिन ना हो. कोई ऐसे नहीं जीता है. आई नो सो मेनी पीपल इन माई लाइफ जो बहुत स्पिरिचुअल हो या कुछ हो, उनका तो मैं कह नहीं सकती. बट ऑल दोस पीपल जो मतलब हमारे आसपास हैं, इसमें से कोई ऐसे नहीं जीता. And I don't know. Are you people living like that? Any one of you can say anything? Ma'am, frankly speaking, in an accident in 2015, I lost my left foot. Hmm. So the sentence is really giving me energy now. Are you grateful to be alive each day? कुछ भी हो सकता था ना उस टाइम पे. Yeah. Yeah. It was almost the end of the life. तो वही ना, हम लोग ऐसे जीते हैं कि taken for granted. Yeah, please read. Taking things for granted results in complaining, negative thoughts and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. तो ये तो हमें समझ आता ही जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो दोगे वही वापस आएगा. और ये तो हमारे माँ बाप भी बचपन से, हमारे दादा दादी भी कहते थे ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो दोगे वो पाओगे. सुनते ही आ रहे हैं, पर वो कभी हमारे रजिस्टर तो हुआ नहीं. हम लगा था ऐसे बोलते रहते हैं लोग. Yeah, but now when Rhonda is telling us, it is actually making some impact, because उसने बहुत सारे लॉजिक्स और बहुत सारी साइंस को अटैच करके इसको बुक को लिखा है, बहुत रिसर्च करके. तो अब हमें ये बात समझ आ रही है कि हाँ, ये बात सही है, that law of attraction is a universal law which is working all the time. हमें पता है चाहे नहीं पता है, like a law of gravity, हमें पता है चाहे नहीं पता है, वो गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम कर ही रहा है ना. So similarly, this law is also working at all times. But now we are getting a hang of it. अगर हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं, जो भी vibrations, जो भी feelings, universe में भी. May I request everybody else to be on mute, please, other than Rajiv ji? I would request everybody to please manage your voices or the sounds around you. Yeah.
हाँ जी, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हम जो भी देते हैं हमारी जिंदगी में लौट के वही वापस आना है। तो अगर हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, तो इट विल कम बैक टू अस इन सम फॉर्म और द अदर। कुछ ना कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में होगा जो और नेगेटिव चीजें लेके आएगा। हाँ जी, पढ़ें। If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful. And you are pushing your dream life further away with every complaint. हाँ जी, पढ़ते जाएं। And now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have intentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situation will disappear in a puff of smoke, just like magic. ओके, तो अभी ये क्या बोल रहा है कि आपको जहां पर नेगेटिव फीलिंग्स है वहां पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्यों? एक टाइम पे तो एक ही चीज रह सकती है, या आप नेगेटिव रह सकते हो या पॉजिटिव रह सकते हो, है ना? तो जब भी आप नेगेटिव हो तो वहां पे लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है। बट नाउ यू आर गेटिंग दिस टूल, ग्रेटिट्यूड, ये मैजिक है आपके पास, जिससे आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को जल्द से जल्द पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, just by paying gratitude in that area। जिस भी एरिया में आप नेगेटिव हो रहे हो, जो भी सिचुएशन आपके पास है, आप उसमें ग्रेटिट्यूड का मैजिक डालोगे तो वो जैसे धुएं की तरह सारा नेगेटिविटी उड़ जाएगी और आपकी लाइफ में वहां पर पॉजिटिव सिचुएशंस आनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे तो ग्रेटिट्यूड वाली ही चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, यानी कि अच्छी चीजें आएंगी जिसके लिए आप और ग्रेटफुल हो सकते हो। हाँ जी। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि अभी हमें पता है जितनी मर्जी डिफिकल्ट सिचुएशन हो हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, और उसके लिए सबसे इजी तरीका है ग्रेटिट्यूड। और इस चीज को वॉल्ट डिज्नी ने समझ लिया था और उसने उसके ऊपर एक मूवी बनाई थी 1960s में जिसका नाम है पोलियाना। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। इट्स अबाउट अ स्मॉल लिटिल गर्ल जिसको उसके फादर ने ग्लैड गेम सिखाया था। एंड व्हाट वाज दिस ग्लैड गेम? हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव ढूंढ के शी यूज्ड टू से आई एम सो ग्लैड, एंड देन शी यूज्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हर सिचुएशन में वो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड करके सेंटेंस बोलती है, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्लैड गेम। और कैसे वो अपने पूरे जहां पर वो अपनी आंट के पास रहने के लिए आती है, सबको अपने आसपास कैसे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देती है, कैसे लोग उसके साथ कितना कितना अटैच्ड हो जाते हैं, बिकॉज शी इज गिविंग पॉजिटिविटी टू एवरीबॉडी। और सबको वो ग्लैड गेम सिखाती चली जाती है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। बहुत छोटी सी मूवी है, बहुत बड़ी नहीं है, एंड बहुत सिंपल सी मूवी है, बट इट्स अ क्यूट मूवी। एंड आई विल शेयर इट इन द ग्रुप टुडे, सो आप लोग देख लीजिएगा। एंड आई वुड रियली आस्क each one of you to start playing that glad game with everybody in the house। पूरी फैमिली के साथ खेलना शुरू कर दो, इतना मजा आता है उसको खेलने में।
You just start playing glad game. सबको involve कर लो, picture इकट्ठे बैठ के देखो, and then start playing glad game. Even if they're not reading the book, doesn't matter. सब जने बैठ के इकट्ठे देख लो movie and then start playing this game. हाँ जी, पढ़ें. Disney's 90 movie Pollyanna featured the glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the glad game, you look for as many things as you can do be glad about, especially in a negative situation, finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little, and we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Gautam Buddha. Okay, so Gautam Buddha की जो ये quotation है, this actually summarizes that whatever is there in the glad game. तो वो glad game जो movie है पोलियाना, उसमें वो उसने हर situation में she's always looking for something to be grateful for. तो बुद्धा भी यही बोल रहे हैं कि अगर आपने कुछ सीखा तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आप बीमार तो नहीं पड़े, अगर आप बीमार भी पड़े तो क्या हुआ, आप मरे तो नहीं. So there is always looking for something to be grateful for, rather than getting sucked into that negativity. Look for something which is positive and rise above it. Yeah, that's what this quotation is also talking about. Hanji. Let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. Okay, तो आज आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में से कोई एक नेगेटिव सिचुएशन लेनी है और उसके ऊपर आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं. और वो कैसे लिखने हैं? You can take a cue from what Buddha has said, और अभी आगे जाते जाते they are going to explain it by giving you an example. So you can see this example and taking a clue from there, you can start writing your gratitudes in a negative situation. हाँ जी, पढ़ें. As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn the situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on this situation. Here are some samples of what you might say. First, I'm so grateful to have had more time for my family during this period. Second, I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. Third, I'm grateful that I have had a job most of my life and that I'm experienced. Fourth, I'm truly grateful for that this is for the first time I've been unemployed. Fifth, I'm grateful that there are jobs out there, but more new jobs are appearing each day. Sixth, I'm grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. Seventh, I'm grateful that I have faith, I have my health, and that I can work.
Eighth, I'm grateful for my family's encouragement and support. Ninth, I'm grateful for the rest I've had because I needed it. 10th, I'm grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I've I had never realized that until now. Okay, तो अभी इसमें उन्होंने एक सिचुएशन दी है, एक एग्जांपल दिया कि इफ अ पर्सन इज आउट ऑफ जॉब, तो उसके लिए तो वो नेगेटिव सिचुएशन है ना, एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम at this moment because उसके पास जॉब नहीं है. But in that situation, how to find gratitude, how to find things to be grateful for. So these are some examples that, you know, he's been able to spend time with his family, he's been able to take rest, he's been able to spend time with his own self, and then he realized that I was always had a job, and he's experienced. Then he said, every time I'm going for an interview, I'm learning something. So all these things, he's actually looking at the positive side of it. कि अगर उसके पास जॉब नहीं है तो उसमें पॉजिटिव क्या हुआ है, तो वो पॉजिटिव साइड देखते हुए उसने ये ग्रेटिट्यूड्स लिखे हैं. तो सिमिलरली आपको भी एक अपना प्रॉब्लम एरिया लेना है या नेगेटिव सिचुएशन लेनी है अपने लाइफ की, और उसके ऊपर आपने ऐसे ही 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं. इफ यू वांट, you can refer to the book and see how they have done it and then write it. हाँ जी, पढ़िए. As a result of unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Yeah, continue, please. Let's take another example, a son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. Okay, so अभी now they are going to give you another example. कि आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल देने कि एक तो उन्होंने जॉब के बारे में दिया. नाउ दिस इज अबाउट रिलेशनशिप. यहाँ पे एक देयर इज अ सन हु डजंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद हिज फादर, एंड ही फील्स कि इसमें कुछ होने वाला नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है. तो उसके ऊपर उसने कैसे ग्रेटिट्यूड्स ढूंढे हैं, एंड व्हाट ऑल हैज ही रिटन. सो दैट विल आल्सो गिव यू some ideas how to write your gratitudes in your problem area. हाँ जी. First, I'm grateful that most of the relationship in my life are really good. Second, I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood, because I didn't have a clue then how much hard work and money took to keep our family going. Fourth, I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me, because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship with my father, I've learned to have compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm grateful, really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father, and for others who have lost their fathers, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father, because amid the tough times, there have been good times, and there will
be more good times ahead with my father. Okay, so though his relationship with his father is troubled, but he started looking at the, positive side of it, that he's learned that, he has to be very compassionate with his children. And, he said that I realized how much my father worked hard to keep the family going. And he used to take me for basketball. तो उसको जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको याद करके उसने gratitude देना शुरू किया. And then he was grateful that he has a father जिनके साथ वो कभी ना कभी तो हंसा खेला है ना. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तो फादर ही नहीं है और उनके पास कोई चांस ही नहीं कि वो कभी हंस खेल सकते हैं अपने फादर के साथ. And he is talking about all the good things his father has done and what he's learned from the situation. कि किसी के अच्छे फादर होने के लिए क्या क्या चाहिए. So he's learned from his father what he doesn't have to be. So these are the things he's actually written about the positive side of the relationship. So similarly, आपको अपने problem area में ढूंढना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप grateful हो सकते हो. हाँ जी. पढ़ें please. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feel about his father, which immediately change what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude. By the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Okay, so ये chapter थोड़ा सा लंबा है, so we may exceed 7:30, and so that's why we had kept this time from 6:30 to 8, because there are certain chapters which are longer, so it may go beyond 7:30. I just wanted to say that. Okay, so when it is talking about that the son had started paying gratitude and his thoughts towards his father changed, वो thoughts and feelings की vibrations जो हैं will attract what? The similar kind of thoughts and feelings from his father. उसका कुछ अपने father को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, but because of his gratitude, his relationship with his father will alter. इसको हम बोलते हैं concentrated gratitude. जब आप किसी एक चीज के लिए concentrated way में gratitude करना शुरू करते हैं, तो वो चीजें अपने आप जल्दी से जल्दी होनी शुरू हो जाती हैं. तो अगर वो अपने फादर के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहा है, सिर्फ उसने 10 बार लिख दिया, उसके बाद वो भूल गया, फिर वापस नेगेटिव हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला. But if he's sustaining that feeling of gratitude towards his father, maintaining it and sustaining it, then things will start happening in his life as far as his relationship with his father is concerned. तो वहां पे उसके father के behavior में change आना शुरू हो जाएगा, because that is what he's attracting in him. Yeah, please पढ़ें. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feeling lifting. So when you do feel better about it, the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. Okay, तो gratitude काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है सबसे पहले आपकी अपनी फीलिंग्स पे. तो जब आप 10 gratitudes लिखते हो, and before you start writing and after you have finished writing, do you feel any change in your feelings? Do you feel that आप थोड़ा सा lighter feel कर रहे हैं, brighter feel कर रहे हैं या happier feel कर रहे हैं? Somebody unmute and say.
आप लोग जब ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं उससे पहले आप फील कर रहे हैं absolutely. या उसके बाद फील कर रहे हैं, कुछ शिफ्ट होता है इसमें? Yeah, absolutely it does. ओके, सो सिमिलरली जब आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं किसी एक चीज के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम एरिया के बारे में, तो जब आप उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं, जब आप 10 बार उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फाइंड आउट इज कि आप कैसा फील कर रहे हो। आपने लिखने के बाद लाइटर फील किया? डू यू फील दैट योर मूड हैज लिफ्टेड? डू यू फील स्लाइटली हैप्पियर देन हाउ यू वर फीलिंग अर्लियर? इफ सो, दैट मीन्स द ग्रैटिट्यूड पावर इज वर्किंग। तो सबसे पहले जब आप वो फील करना शुरू करेंगे तो आपके बाहर जहां पर भी आप चेंज चाहते हो वो भी दिखना शुरू होगा। सबसे पहले आपको चेंज अपनी फीलिंग्स में दिखाई देगा। अगर वहां चेंज दिख रहा है, दैट मीन्स श्योरली इट इज वर्किंग एंड इट विल शो अप इन द आउटर वर्ल्ड। हाँ जी। In making your list, written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am grateful for, or I am truly grateful for. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use word distance, way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that. And finish the sentence with that you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity. Practice by writing. Thank you for the perfect resolution. ओके, तो आपको करना क्या है? आपको जब 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं उस प्रॉब्लम एरिया के लिए या उस नेगेटिव सिचुएशन में जिसमें आप अभी हैं, तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, और उसके बाद किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर इट इज, और यू कैन ऑल्सो यूज द ग्लैड गेम एंड से आई एम सो ग्लैड, और उसके बाद वो सेंटेंस को कंप्लीट कर लें आप। ठीक है, जब आपने पूरे 10 के 10 लिख ले, उसके बाद आपने एंड में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन तो चाहिए ना हमें, क्योंकि हम उसमें स्टक हैं, वो प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम है या नेगेटिव सिचुएशन है, तो उसका रेजोल्यूशन तो चाहिए ही ना हमें। तो व्हेन यू राइट दिस यू विल फाइंड रेजोल्यूशंस अपीयरिंग। तो आपने एंड में ये लिखना है, बिकॉज तब तक सी द रीजन व्हाई इट इज रिटन इन द एंड इज जब आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना, तो आपका जो वो ग्रेटिट्यूड लेवल है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा। जब उसमें उसकी फीलिंग जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, तब जब आप ये लिखते हो तो आपको रेजोल्यूशन दिखेगा। अगर आप एक के बाद ये लिखोगे तो वो असर नहीं करेगा। 10 में आपने ग्रेटिट्यूड का अच्छी तरह से भर दिया है, जब आपने उसको भर दिया है तभी उसकी पावर काम करेगी। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द एंड। थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। हाँ जी, पढ़ें प्लीज, पढ़ें। And just We can't hear you, Rajesh ji. for today, and just for today, I don't know. हाँ हाँ, पढ़े, अब सुनाई दे रहा। Yes, can you hear me? या अब सुन। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this, because आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, राजीव जी। no idea negative. राजीव जी, आपके नेटवर्क में सर इशू है बीच में। आप एक्सक्यूज मी, राजीव जी प्लीज, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है। वी कांट हियर यू, देयर इज लॉट ऑफ लैग इन बिटवीन। आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है, अभी ठीक है। Yes, ma'am. Can I start now? हाँ जी प्लीज, अभी ठीक है। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day.
There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you'll have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want these consequences of Consequences. what हाँ, consequences of what you are about to say. Here's a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. ओके सो आज आपको पूरा दिन क्या करना है, आपने अपने अपने वर्ड्स को वॉच करना है कि आप दिन में कितनी बार कंप्लेन करते हैं और कितनी बार आप क्रिटिसाइज करते हैं या ब्लेम करते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम पूरे दिन में कितनी बार ऐसी बातें बोलते हैं। और कुछ नहीं तो यार ये रेड लाइट कब ग्रीन होगी, कब से खड़े हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो कंप्लेन। सो द मोमेंट यू आर अबाउट टू से दैट, चेक योरसेल्फ, यार ये रेड लाइट, आई जस्ट वांटेड टू से आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस कि ये ट्रैफिक को मेंटेन कर लेती है। तो जैसे ही आप बोलने लगो ना कुछ नेगेटिव, तो आपने अपने आप को बीच में रोकना है और वहां पे इस लाइफ लाइन को यूज करना है, बट आई हैव टू से दिस दैट आई एम ग्रेटफुल। वहां पे आपने ग्रेटफुलनेस को लाना है, क्योंकि जितना नेगेटिव बोलेंगे उतना नेगेटिव लाइफ में आना है, ये हमें पता चल चुका है। और हमें नहीं पता हम सुबह से शाम तक कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं, चाहे हम अपने पड़ोसियों के बारे में बोल रहे हैं, किसने गाड़ी गलत लगा दी हम उसके बारे में बोल रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं। अगर इस टाइम बाहर बारिश हो रही है तो हम उसके बारे में बोल रहे हैं, यार ये कोई टाइम होता है बारिश का, ये आज ऐसे मौसम में कोई बारिश होती है, इस सीजन में कोई बारिश होती है। तो वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो हमें नहीं पता चलता बट हम बोलते रहते हैं सारा दिन। तो आज अगर आप कोशिश करो कि एक दिन ऐसा, आज का दिन कोशिश करके देखो कि क्या आप बिना कुछ नेगेटिव बोले आज का दिन बिता सकते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप कितना नेगेटिव बोलते हो। क्योंकि अगर आप, और बहुत बार होगा कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, बट जितनी बार ध्यान आ जाए ना, जस्ट स्टॉप इन बिटवीन, वहीं पे रुक जाओ पूरी सेंटेंस करने से पहले, और वहां पे ये ऐड अपनी लाइफ लाइन ऐड कर दो, बट आई हैव टू से दैट आई एम सो ग्रेटफुल। क्लियर हो गया? अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कि बोलना कैसे है या कैसे रुकना है। कोई भी चीज हो सकती है, हो सकता है आप अपनी मेड को बोले, यार इतना नमक डाल देती है सब्जी में, खाने का मन नहीं करा। नो नो, बट आई वांटेड टू बी रियली ग्रेटफुल, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, कैन आई लाइक दैट। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इमीडिएटली इनटू पॉजिटिव। सारे कपड़े सुखाए थे बाहर, गीले हो गए, बारिश आ गई, ये कोई टाइम है बारिश का, बट आई एम सो ग्रेटफुल, इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट पोल्यूशन लेवल डाउन, it is actually giving such a cooling effect to the environment. So इस तरह से आपने उसको बीच में कट करके जो भी आप बोलने लगे हो नेगेटिव, वहां पे आपको ग्रेटिट्यूड देना है। सो क्लियर है? अगर नहीं हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, पढ़ें। Finish the rest of the sentence. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Okay, I want you to read this last line once again. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. Okay. At the same time, एक मिनट यहीं रुकेंगे। तो what is this book telling you? What is it teaching you? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें अगर हल्की सी चिंगारी निकलनी शुरू होती है आग की, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड के पानी से बुझा सकते हो, इससे पहले कि वो आग बन जाए। क्योंकि अगर आप उसको और हवा दोगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आप उस नेगेटिव सिचुएशन को बार बार सोचते चाहोगे तो वो आपकी जिंदगी में और नेगेटिव सिचुएशन लेके आएगी, विच इज लाइक आग, विच इज लाइक जंगल की आग। वो आपकी
सारी जिंदगी में उस चीज को लेके आ जाएगी, बढ़ती जाएगी, बिकॉज आप उसमें से निकल ही नहीं रहे हो। अगर आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम आ रही है या आपने प्रॉब्लम फेस की है और आपको पता है कि ये प्रॉब्लम को अगर मैं और हवा दूंगा तो ये बढ़ेगी, तो क्या करना है वहां पे ग्रैटिट्यूड का अमृत बरसाना है। आपने ग्रैटिट्यूड वहां डालना है ताकि वो एम्बर जो है, वो जो चिंगारी निकलनी शुरू हुई है हल्की सी, उसको आपने वहीं पर ही बुझा दिया, इससे पहले कि वो आग बनकर आपकी जिंदगी में कुछ धमाका कर दे या परेशानी कर दे या आपकी खुशियों को जला दे। जब भी हम नेगेटिव होते हैं या प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम अपनी खुशियों को जला ही तो रहे होते हैं। तो उसको, इससे पहले कि वो आग आपकी खुशियों को जला दे, आप उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड का अमृत छिड़क कर उसको बुझा दें। हाँ जी। At the same time, you will ignite the magic in your life. Just imagine, मतलब दोहरा काम करेगी ये ग्रैटिट्यूड। एक तरफ तो वो अमृत का काम करके वो आग को बुझा देगी, और दूसरी तरफ से आपके अंदर मैजिक को जागृत करेगी, इग्नाइट करेगी। सो इमेजिन, इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे ना ये लास्ट वाली लाइन बहुत पसंद है। एवरी टाइम आई रीड, आई ऑलवेज आस्क द रीडर टू रीड इट अगेन, बिकॉज दिस इज सो पावरफुल कि ये दोहरा काम करता है ग्रैटिट्यूड। या एक तरफ तो वो उस आग को बुझा रहा है और दूसरी तरफ मैजिक को जागृत कर रहा है आपकी लाइफ में। तो कितना मैजिकल चीज है ना ये। आई मीन इट्स अमेजिंग द वे दिस बुक इज बीन रिटन। कितना रिसर्च करके एक एक वर्ड को कैसे पिरोया है, और हर वर्ड की कितनी वाइब्रेशंस हैं, उसमें कितनी पावर है। इट्स अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू रोंडा। आई एम रियली सो ग्रेटफुल टू हर। हाँ जी, लेट्स रीड द प्रैक्टिस आल्सो फॉर टुडे। Magic practice number 7. The magical way out of negativity. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. तो ये अभी हम सबको आ गया है, 6-7 दिन हो गए करते हुए, तो आई डोंट थिंक आई हैव टू से एनीथिंग ऑन दिस। हाँ जी। Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. तो आपकी जिंदगी में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, कोई एक टॉप में जो है ना, दिमाग के सबसे ऊपर आपको तंग कर रही है, उसको ले लेना। हाँ जी, पढ़े। हाँ जी, पढ़े। आपका नेटवर्क इज गिविंग इशू अगेन। राजीव जी, आप that you are grateful for about the राजीव जी आपकी आवाज फिर से, can you listen? आपकी आवाज फिर से आ जा रही है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। So let me finish it. Is it clear now? नहीं क्लियर नहीं है, मैं पढ़ देती हूँ, कोई बात नहीं। Number 3 is list 10 things that you are grateful for about the negative situations. आप राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैं पढ़ देती हूँ, कोई बात नहीं। So आपको 10 चीजें लिखनी है उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो सकते हो, और इस बुक में उन्होंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आपको थोड़ी सी कुछ इशू आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो लिखने में, तो आप उनको पढ़ सकते हैं और वहां से आप आइडिया लेके वो 10 अपने ग्रैटिट्यूड्स लिख सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ योर लिस्ट, जब आपने अपनी लिस्ट लिख ली है, यू हैव टू राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, राइट? So that is what you're supposed to do. Just for today, try. I'm not reading it. I'm just creating it for you. So just for today, आपने कोशिश करनी है कि आप कुछ नेगेटिव नहीं बोलें, और जब भी आप कुछ नेगेटिव बोलने लगे, you have to catch yourself, stop yourself in between, and use your lifeline. But I have to say that I am grateful for. तो आज पूरे दिन कोशिश करनी है कि आप कुछ भी नेगेटिव ना बोलें। जितनी बार आप पकड़ सकते हैं अपने आप को, उतनी बार पकड़ेंगे और उस नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड डाल के बोलेंगे, ठीक है? एंड लास्ट इज ऑफ कोर्स योर रॉक, मैजिक रॉक, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं।
So first and the last is the same, which we'll be doing every day. So today, the only different practice is that you have to work on your one problem area. उसमें 10 gratitude ढूंढने हैं और end में आपने लिखना है thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. और आज पूरा दिन कोशिश करनी है कि आप बिना नेगेटिव कुछ बोले हुए रह पाएं. कोशिश करनी है, मुझे पता है नहीं हो पाएगा, बट जितनी बार भी आप अपने आप को पकड़ पाएं उतनी बार आपने what I have to say और that I am grateful for करके उसको अपनी लाइफलाइन को यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा. एंड I'm going to share the Pollyanna movie with you. Watch it with your family and play the glad game also. Glad game तो आप शुरू कर दो आज से, खेलते ही जाओ. मतलब make it a part of your life. तो gratitude life में आ ही जाएगा. अगर ये वाली practices भूल भी जाओगे तो at least वो glad game तो चलता रहेगा. So that is how the session is about today. So anybody has any question, you can ask me right now before we sign off. Can I share, Jigji? Yeah, Mohita. Hello? Yeah, Mohita, please go ahead. So this is regarding the glad game. Yeah. So this is regarding the glad game. So this glad game is something we've been playing for, I haven't seen the movie, but we've been playing with our kids and also a number of other kids that I play with. And we've always said, I didn't know it is from the Pollyanna movie. So thank you so much for sharing that because today I'll see it. And we always play this that even though I did not get a chocolate, I'm so glad my mom got me a toffee. You know? So yeah, like we've been that. playing it for so many years, and today I realized where it is coming from. So I'm very happy about that. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. And thank you, Rajiv ji, for reading the chapter for everybody today. And really grateful to you. So anybody else wants to say anything before we say bye-bye to everybody? क्योंकि आज का चैप्टर भी थोड़ा लंबा था. आप लोगों को प्रैक्टिस समझ आ गई ना कैसे करना है. अगर उसमें कुछ इशू है तो पूछ लीजिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आज आपको ये चीज समझ आ गई ना कि किसी भी प्रॉब्लम एरिया को हमने किस तरह से, वो कहते हैं ना, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो उसको धुएं में कैसे उड़ाना है, अगर ये सीखना है तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है. बिकॉज प्रॉब्लम्स के बिना तो जिंदगी हो ही नहीं सकती ना. जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम्स हैं. और अगर हमें ये एक आर्ट आ जाए, अगर हमें ये एक तरीका आ जाए जिंदगी जीने का कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने हर परेशानी को और प्रॉब्लम को धुएं में उड़ाते हुए और मैजिक को इग्नाइट करते हुए चल सकते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली वेरी पावरफुल. एंड ये जो लाइफ लाइन है ना, इसको आज जरूर प्लीज खेलना. बहुत मजा आता है. मैं और मेरी फ्रेंड खेलते थे ना तो हम लोग बहुत हंसते थे. वो भूल जाती थी तो मैं उसके लिए लाइफ लाइन यूज करती थी. And whenever I used to say, and she used to complete my sentence with lifeline, and then we used to play कि हम पूरे दिन में कितना बोलते हैं यार गलत, कितना नेगेटिव बोलते हैं और हमें पता ही नहीं होता है. So you will be surprised in how much negative we all speak throughout the day. Yeah. So thank you everybody, and if you don't have any questions, we can sign off now. So let's do the gratitude prayer. So please fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, thank you. And आज 10 बजे से पहले please अपना MIS भर देना. And tomorrow Puran will be also there, and he'll be sharing the the statistics of the MIS cumulative कि अभी तक कैसा रहा है आप लोगों का journey. So that it's just a week, so we can always buckle up and start practicing it. जहाँ पर भी हम lag कर रहे हैं ताकि हम अपनी मनचाही दुनिया, अपनी dream life को पा पाएं. ठीक है? Okay, have a wonderful day, and we will meet tomorrow at 6:20. And I'm once again extremely sorry for the goof up today. And I will be putting up the new invite today with the new passcode. Okay. So, and thank you, Anjali, for taking it on.
because Anjali said that he will be posting it every day, and she did it in the morning, and so did Piyush. So thank you to both of you. And I will be sharing the invite sometime during the day. And then tomorrow again in the morning, please put it again in the chat, WhatsApp group, so that everybody is on the same platform and they know which passcode to use. Thank you and have a wonderful day. Love you all. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. It's been a lovely session. Thank you very much. So sweet. Thank you. God bless all. Thank you. Thank you. Thank you.